25 जून 1931 में इलाहाबाद के माना गांव में छत्री राजघराने में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारतीय राजनीति में ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों को उत्थान की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ का प्रतीक बनी। और उनका योगदान केवल राजनीतिक नहीं था बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्षेत्रों में भी अतुलनीय था, क्योंकि उन्होंने 1989 में भारत के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1980-82, केंद्रीय वित्त मंत्री 1984-86, केंद्रीय रक्षा मंत्री 1987-88 रह चुके हैं। उनका राजनीतिक जीवन एक असाधारण यात्रा थी जो कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही से लेकर कट्टर विरोधी जनता दल के नेता तक सफर तय करती है। 1987 में बोफोर्स तोप सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर करने के बाद भी कांग्रेस इस्तीफा देकर विपक्ष में चले गए। इसी नैतिक साहस के लिए उन्हें मिस्टर किंग की उपाधि मिली, जो भारतीय राजनीति में एक दुर्लभ गुण है। सन 1989 में जनता दल के बैनर तले प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना, जिसने केंद्रीय सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण देना प्रावधान किया गया। यह मंडल क्रांति के रूप में जाना गया, जिसे भारतीय राजनीति समाज परिदृश्य को स्थायी रूप से बदल दिया गया। इस आरक्षण ने करोड़ों पिछड़े वर्ग के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए, सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। परंतु इसके विपक्ष में 1990 में कांग्रेस और भाजपा द्वारा समर्थित कमंडल आंदोलन भी उभरा, जिसे अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन की गति दी। इस प्रकार मंडल और कमंडल की राजनीतिक लड़ाई ने भारतीय राजनीति को नया आयाम दिया और वीपी सिंह ने बोफोर्स मामले में स्विस बैंकों में जमा राशि जांच के लिए जन आयोग की स्थापना की और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर रुख अपनाया। उनकी सरकार पंजाब में आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लैक थंडर जैसे सैन्य कार्यों का समर्थन किया। 1989 में कश्मीर में चुनाव हुए, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी। इसके साथ ही श्रीलंका में भारतीय सेना की वापसी प्रक्रिया शुरू की, जो राजीव गांधी के समय भेजी गई थी। उनकी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं, मजबूत ग्रामीण विकास में विशेष ध्यान दिया। 1990 में राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसजी की स्थापना की, जो आज भारत की प्रमुख आतंकवादी रोधी इकाई है। उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था कि राजनीति में नैतिकता और सादगी का मानक स्थापित किया और अपने कार्यकाल में कई निर्णय ऐसे लिए जो लोकप्रिय नहीं थे परंतु राष्ट्रीय हित में थे। इसलिए उन्हें अक्सर राजनीति का युधिष्ठिर कहा जाता है। 1991 में कि उनकी सरकार का पतन हुआ। इसके बाद राजनीति में सक्रिय परंतु सत्ता की कभी लालसा में नहीं फंसे। उनका अंतिम संदेश यही था कि राजनीति सेवा का नाम है, सत्ता का भोग नहीं। 27 नवंबर 2008 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भारतीय राजनीति में एक नैतिक शून्य उत्पन्न जो आज तक नहीं भरा गया। इसलिए वीपी सिंह की याद करना केवल एक नेता को याद करना नहीं बल्कि ऐसी विचारधारा को याद करना है जो सामाजिक न्याय, नैतिक राजनीति और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए केंद्र में